Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 वलनतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमाइन मिनल आना इला क़ियामि यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाला अमीरुल मोमिनीन वअह्यि क़ल्बक बिल मौइज़ा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दता मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रोज़ जुमा और नमाज जुमा। नमाज जुमा और नमाज जुमे के ये खुतबे तकवा की अज़ान देने का प्लेटफार्म है। तकवा की बांग और तकवा की अहमियत और तकवा की इम्पोर्टेंस और तकवा की ज़रूरत लोगों के दरमियान इसका एहसास पैदा करने का ज़रिया है और पैदा करने का वसीला है। तकवा की इम्पोर्टेंस क्या है, तकवा लोगों के लिए कितना ज़रूरी है और इनफरादी ज़िंदगी या सोशल लाइफ में तकवा की क्या अहमियत है, इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि अहले बैत ने, दीन ने इमाम जुमा को ये ताकीद की कि हर जुमे को ख़ुद वो इमाम अपने आप को लोगों को तकवा की वसीयत करे। तकवा के बारे में मुजहकीर तालिब इल्म को गुफ्तगू करने का हक़ नहीं है। तकवा के बारे में जो इमामुल मुत्तकीन हैं उनको गुफ्तगू करने का हक़ है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने तकवा के बारे में, तकवा के मराहिल के बारे में और तकवा की अहमियत के बारे में बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की है। ख़ासकर नहजुल बलागा में जा बिजा हर खुतबे में, हर वसीयत में और जो मौला अली अलैहिस्सलाम के गोहरबार छोटे छोटे कलिमात किसार है, हर जगह मौला अली अलैहिस्सलाम ने तकवा की अहमियत और तकवा की इम्पोर्टेंस बयान की है। मौला अली अलैहिस्सलाम जंग सिफ़ीन से वापस पलट रहे थे। एक जगह रुके जिस जगह का नाम था हाज़िरीन। वहाँ पर अपने फ़र्जंद और अपने दिलबंद इमाम हसन मुज्तबा को एक वसीयत की। वो सिर्फ़ इमाम हसन को नहीं थी बल्कि इमाम पूरी उम्मत के लिए एक शफीक बाप की हैसियत रखता है। इमाम पूरी उम्मत के लिए एक शफीक बाप की हैसियत रखता है। पूरी उम्मत इमाम के लिए वही हैसियत रखती है जो इमाम हसन इमाम अली के लिए हैसियत रखते थे। जो हिदायत का दर्द हसन और हुसैन का था, वही आम लोगों की हिदायत का दर्द मौला अली अलैहिस्सलाम के सीने में था। जिस तरह मौला अली अलैहिस्सलाम इमाम हसन और इमाम हुसैन की हिदायत रस्तगारी के लिए बेकरार थे, उसी तरह आम लोगों के लिए भी बिल्कुल उसी अंदाज में उनकी हिदायत के लिए, उनकी रस्तगारी के लिए, उनके करैक्टर के लिए, उनकी दीन की आबादी के लिए, उनके दुनिया की आबादी के लिए बिल्कुल बेकरार थे।
इमाम उसी को कहते हैं। कुरानी टर्मिनोलॉजी में इमाम यानी जो उम्मत के लिए बेकरार हो। इमाम यानी नबी मुकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मत के लिए इतने बेचैन थे, इतने बेकरार थे कि कुरान ने 2 जगह अपने हबीब को कहा, लअल्लका बाक़िउन नफ्सका इन लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफ़ा। मेरे हबीब, ये तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, इनकी हिदायत का दर्द तुम्हें इस तरह खाए जा रहा है कि शायद अपने आप को हलाक करोगे। उतने कुछ माँ बाप, शफीक माँ बाप जब देखते हैं बच्चा ट्रैक से क्या नीचे उतर गया है, तो उस माँ बाप की दिन का आराम और रात का सुकून चला जाता है। कुरान 2 जगह कह रहा है लअल्लका बाक़िउन नफ्सका, यही सेम अल्फाज, सेम वर्ड्स कुरान में इस्तेमाल हुए। हबीब, शायद अपने आप को हलाक करोगे, ये तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं। बेकरार थे नबी। इमाम इसी को कहते हैं। तो लिहाजा मौला जो इमाम हसन को ये वसीयत कर रहे हैं, हमें कर रहे हैं। उस वसीयतनामे में मौला इस तरह आगाज़ करते, मिन वलदिल फ़ान मिनल वालिदिल फ़ान अल मुक़र्र लिज़्ज़मान, उस बाप की तरफ से जो फ़ानी होने वाला है, जो ज़माने की तगीर और तब्दीली का इकरार करने वाला है, उस बेटे के लिए जो बेटा उम्मीदों में वो उम्मीदें जो उम्मीदें हासिल नहीं होंगी, वो आरज़ुएँ, वो तमन्नाएँ जो हासिल करने के काबिल नहीं है, उस बेटे के लिए जो इन उम्मीदों में जी रहा है। फिर जा बेजा इस वसीयतनामे में मौला अली अलैहिस्सलाम तकवा की बात करते हैं। मौला फरमाते आगे चलकर, फ़इन्नी ऊसी का बितक़वल्लाह ऐ बुनई, मेरे दिलबंद, मैं तुम्हें तकवाए इलाही की वसीयत करता हूँ। आम माँ बाप जब थक हार कर घर पहुँचते हैं तो आराम करते हैं। मौला अली जंग सिफ़ीन से पलटने के बाद बच्चों और कौम की हिदायत के बारे में बेकरार है ना। जंग करके आए और जंग सिफ़ीन एक जगह रुके घर पहुंचने से पहले ही, फिर कौम के बच्चों की हिदायत की बेकरारी। इमाम हसन जैसे दिलबंद की हिदायत की बेचैनी और वो दर्द। फिर फरमाते हैं फ़इन्नी उसी का भी तक़वल्लाह फ़र्ज़न, जंग तो होनी ही है, ये तो बाहर की जंग है। असल जंग इंसान को अपने अंदर लड़नी है, और वो वही लड़ सकता है जिसके हाथ में क्या, तकवा का हथियार हो। वह लज़ूम अमरी, बेटा खुदा के अहकाम की पाबंदी करो, उसके हुक्म की पाबंदी करो, तकवा इसी का नाम है। वह इमारत क़ल्ब का बिज़िक्र, बेटा दुनिया वाले दुनिया को, घरों को आबाद करने की फिक्र में अपनी ज़िंदगियां ज़ाया करते हैं। मेरे बेटे, वह इमारत क़ल्ब का बिज़िक्र, तुम खुदा की याद से अपने दिल को आबाद करो। वह इमारत क़ल्ब, इमारा कहते हैं तामीर को, कंस्ट्रक्शन को। हम कंस्ट्रक्शन दीवारें करते हैं, इन दीवारों से ज़्यादा हमें अपने दिलों को और अपने अंदर की दुनिया को आबाद करने की, तामीर करने की ज़रूरत है। अगर ये दिल तामीर हो तो झोंपड़ियों में सुकून मिलेगा, अगर दिल तामीर और आबाद न हो तो क्या ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में, 5 स्टार कल्चर में सुकून मैसर नहीं हो। आज चूंकि इंसानों की तालीम और तरबियत का निज़ाम बिगड़ा हुआ है, मटीरियल लाइफ के लिए दिनों रात सर्फ हो रहे हैं, लेकिन सुकून कहीं मैसर नहीं। यहीं से पता चलता है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का लाइफस्टाइल। मौला फरमाते हैं बेटा, जब अहले दुनिया क्या अपने इर्द गिर्द को, मकानों को तामीर करने में लग जाए, तो मेरे बेटे व इमारत क़ल्ब का बिज़िक्र, याद खुदा के जरिए अपने दिल को आबाद करो। याद खुदा के जरिए। जलजला आता है तो शहर के शहर बर्बाद होते हैं,
सैलाब आता है तो घर के घर तबाह व बर्बाद होते हैं, लेकिन जब गुनाहों की लहरें चलती हैं तो कितने पाक व पाकीज़ा दिल क्या बर्बाद होते हैं। उन बर्बाद और तबाहशुदा दिलों को कैसे आबाद किया जा सकता है? मौला फरमाते हैं याद खुदा के जरिए, जिक्र खुदा के जरिए, जिक्र खुदा के जरिए इन तबाहशुदा, इन बर्बाद, इन बिगड़े हुए दिलों को आबाद किया जा सकता। वल एतिसाम बेहबली, मेरे बेटे खुदा की रस्सी को मजबूती से थाम लो। आज मुसलमानों ने हर रस्सी थामी हुई है, तंजीमों की रस्सियाँ, पार्टियों की रस्सियाँ, फ़िरकों की रस्सियाँ, मसलकों की रस्सियाँ, सेक्टर्स की रस्सियाँ, पॉलिटिक्स की रस्सियाँ। अगर हाथ में नहीं है तो कौन सी रस्सी? मुसलमानों के हाथ में कौन सी रस्सी नहीं है? मुझकिर तालिब इल्म के हाथ में कौन सी रस्सी नहीं है? हमारे नौजवानों के हाथ में कौन सी रस्सी नहीं है? हब्लुल्लाह, खुदा की रस्सी। मौला फरमाते बेटा खुदा की रस्सी को थाम लो, और फरमाते हैं ये खुदा की रस्सी को थामना खालिक और बंदे के दरमियान कितना मजबूत रिश्ता है। खुदा की रस्सी कौन है? खुदा की रस्सी अहले बैत है। खुदा की रस्सी कौन है? खुदा की रस्सी यही क्या कुरान है। खुदा की रस्सी क्या है? सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि। फिर फरमाते हैं अहय क़ल्बक बिल मौइज़ा, बेटा अपने दिल को जिंदा करो। किसके जरिए? मौइज़ा हसना के जरिए दिल को जिंदा करो। मगर दिल को जिंदा करने की जरूरत है। हाँ, गुनाह दिलों को मार देता है, मुर्दा बना देता है। और फिर कुरान कहता है कुछ दिल तो इतने क्या संग दिल बन जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त बन जाते हैं। कितने पत्थर है जहाँ से क्या पानी के चश्मे फूटते हैं, लेकिन जब दिल सख्त होता है ना वो खालिक की बारगाह में झुकता है, न उसको मखलूकात खुदा पर रहम आता है। जब इंसान का ये हाल हो तो उस दिल को ऑक्सीजन लगाने की जरूरत है। कौन सा ऑक्सीजन? मौइज़ा हसना, अली की वो नसीहतें जिनसे दिल जिंदा हो जाते हैं। अली की वो नसीहतें जिनसे दिल जिंदा हो जाते हैं। क्या तासीर है अली की नसीहतों में? इब्ने अबिल हदीद नहजुल बलागा के एक खुतबे में के बारे में कहते हैं, मैंने अपनी 20 साल उम्र में, 20 साल में, उनकी उम्र 20 साल नहीं थी, लेकिन 20 साल में मैंने पाबंदी के साथ मौला अली अलैहिस्सलाम का एक खुतबा 20 साल में 1000 मरतबा पढ़ा। कितने मरतबा? 1000 मरतबा। और कहा जब मैं पढ़ता था तो रोंगड़े खड़े हो जाते थे, बदन में राशा तारी होता था, लर्जा तारी होता था, और ऐसा नहीं महसूस होता था मैं ये खुतबा पहले ही पढ़ चुका हूं। वो तासीर है अली के खुतबों में, वो तासीर है वो अली की नसीहतों में, जो रात के अंधेरे में अली अलैहिस्सलाम अपने साथियों को कुमैल का हाथ पकड़ के, कंबर का हाथ पकड़ के मस्जिद कूफा में, कूफे के उन बियाबानों में, जंगलों में, सहराओं में खालिक के बंदों को वो नसीहतें करते थे। जैसे ये नसीहत मौला ने किसी बड़े शहर में नहीं, किसी मिंबर पर बैठकर नहीं, जंग सिफीन से आ रहे हैं, किसी सहरा में बैठ गए होंगे, अपने बच्ची की तरबियत की फिक्र ने सताया होगा। वाही कल्बा का बिल मौइज़ा, मेरे बेटे इस दिल को जिंदा करो। दुनिया में जब इंसान मसरूफ हो जाता है तो गफलत आ जाती है, गफलत आ जाती है तो संगदिली आ जाती है, संगदिली आ जाती है तो इंसान खालिक को भी भूल जाता है और मखलूक के हुकूक और राइट्स भी क्या भूल जाता है। फिर इन्हीं नमाज जुमा के खुतबों के ज़रिए क्या इन संग दिलों को, इन सख्त दिलों को नरम और राम किया जा सकता है। अलबत्ता मुझ हकीर की ज़बान से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़ैब पैलेस को
बरादरी मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन फैयाज साहब जैसा इमाम जुमा मिला है, और ये जो हमारे बच्चे आपको 3 वक्त की नमाज पढ़ाते हैं, कितने खुश नसीब है आप। सालेह उलमा आपके सामने होते हैं, सालेह उलमा जो ज़बान से अगर कुछ भी ना बोले तो इनकी वो शराफत का एक असर है। इन लोगों को बोलने का हक है, मुझ हकीर तालिब इल्म को नहीं। अलबत्ता आप सबका हक है कि नेमतों की कदर करें। फिर मौला फरमाते हैं कि वाही कल्बा का बिल मौविज़ा व अमित हो बिज़हादा, और इस दिल की ख्वाहिशात को ज़ुहद के जरिए क्या कुचल दो। इस दिल की कुछ ख्वाहिश, इस नफ्स की कुछ ख्वाहिशात कम है, इस नफ्स की कुछ ख्वाहिशात कम है। इस नफ्स को अगर हम छोड़ेंगे ना तो ये तो हमारी दुनिया भी बर्बाद करेगा, आखिरत भी बर्बाद करेगा। हदीस में है लौकान लिब्न आदम वादियान मिन ज़हब लब्तगा मिन वराइहिमा सालिसा, अगर बनी आदम को सोने की 2 वैली, वैली कहते हैं कश्मीर को वैली ने, जिसके चारों तरफ क्या होते हैं, पहाड़ियां होती हैं और बीच में क्या, वो वैली होती है। नबी फरमाते हैं लौकान लिब्न, नबी अगर इस दिल को छोड़ा जाए ये मुतमईन थोड़े हो जाएगा, ये आपका दिन का आराम भी छीन लेगा, आपका रात का सुकून भी छीन लेगा, राजी नहीं होता ये। फिर इसी को क्या, ज़ुहद के जरिए इसकी ख्वाहिशात को, सरकशियों को कंट्रोल करने की जरूरत है। नबी फरमाते हैं इस नफ्स को कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर इसके पास 2 सोने की वैली हो, वादियां हो, फिर ये मुतमईन नहीं होगा, खुदा बस है, मेरे लिए काफ़ी है, मेरी 100 पुश्तों के लिए काफ़ी है। नबी फरमाते हैं नहीं, ये पहाड़ी पर चढ़कर तीसरी वैली और तीसरी वादी ढूंढने के लिए निकलेगा। फिर मौला फरमाते हैं तकवा की बात, वज़ल्लिलहु बिज़िक्रिल मौत, इसको काबू में रखो इस नफ्स को, किसके जरिए, मौत को याद कर करके, मौत को याद करके इसको राम करो, इसको कंट्रोल करो। सिर्फ तर्जमा करूंगा, वक़र्रिरहु बिन फना, इससे इकरार लो, किस चीज का, जहां तुम हो ये अबदी घर नहीं है। इससे इकरार लो तुम्हें इस मिट्टी के नीचे जाना है, इससे इकरार लो ये मेरा क्या आखिरी मंजिल नहीं है, इससे इकरार लो कि ये सब कुछ छोड़ के जाना है। इकरार लो इस नफ्स से, इकरार लो। फिर फरमाते हैं मौला वबस्सिरहु फजाइअ दुनिया, और इसकी आंख खोल दो, किसके जरिए, जमाने के हादिसात दिखाकर इसकी आंखें खोल दो, इस नफ्स की, ये आंखें नहीं, नफ्स की आंखें खोल दो। इसको हॉस्पिटल ले जाओ, वहां देखो एक्सीडेंट के जरिए कितने लोग बिस्तरे पर पड़े हुए हैं। इसको हॉस्पिटल पर ले जाओ, वहां देखो कोरोना की वजह से किन को सांस लेने में दुश्वारी है। इसको हॉस्पिटल ले जाओ, कितने मिलियनर और ट्रिलियनर क्या सब कुछ खर्च करने के लिए तैयार है ताकि उनको वो सांस लेने की ताकत वापस आ जाए। मौला फरमाते वह बस से रो, इसकी आंखें खोल दो, इस नफ्स की आंखें खोल दो, इस सरकश नफ्स की आंखें खोल दो जो मुतमईन नहीं हो रहा है। कैसे, फजाइअ दुनिया, ये हादिसात जो हो रहे हैं, कब्रिस्तानों में ले जाओ, फिर इसको देखो इस कब्र के नीचे कौन सो रहा है, वो कितना ताकतवर इंसान था, फलान कब्र पर ले जाओ, उसको दिखाओ ये कितना दौलतमंद इंसान था, फलान कब्र पर ले जाओ, इसका इन्फ्लुएंस कितना था, और तब जाके इस नफ्स की, सरकश नफ्स की आंखें खुलेंगी। नहजुल बलागा। वहज़्जिरहु सौलत अद्दहरे, और इसको होशियार करो कि ये जमाना हमला करने वाला है। चलते चलते दुनिया का हमला हो जाएगा, सड़क पर एक नामहरम का हमला हो जाएगा, हराम माल का हमला हो जाएगा, रुश्वत का हमला हो जाएगा, गलत पैसे का हमला हो जाएगा। वहज़्जिरहु सौलत अद्दहरे, जमाने के हमले से इसको होशियार रखो। वआरिज़ अलैहि अखबार अलमाज़ीन, अपने गुज़श्तगान की खबरें और वाक़ात इस नफ्स को सुनाओ, इस नफ्स को सुनाओ, अपने आप को सुनाओ
अपने बच्चों को सुनाओ, तुम्हारे दादा थे, तुम्हारी दादी थी, तुम्हारा नाना था, तुम्हारी नानी थी, कहाँ चले गए? बेटा वो तो चले गए, कहाँ? कब्र में। बेटा हमें भी वहीं जाना है, ये सब छोड़ के जाना है। मौला फरमाते हैं ये तरबियत है, तरबियत आलवी का तरीका। हाँ, वारिस अलैहि अखबार अलमाजीन, गुज़श्तगान और मरहुमीन की खबरें इसको क्या पेश करो। वज़क्किरु बिमा असाब मन काना क़ब्लक मिनल अव्वलीन, और उसको याद दिलाओ उन लोगों की कहानियाँ, उन लोगों की ज़िंदगी, उन लोगों का हाल जो हमसे पहले इन घरों में थे, जो हमसे पहले इन मोहल्लों में थे, जो हमसे पहले इन शहरों में थे, जो हमसे पहले क्या यहाँ क्या सांस ले रहे थे, जो हमसे पहले इस दुनिया में स्ट्रगल कर रहे थे। उनको ख्याल था कि हम हमेशा रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने घर बनाया, लेकिन उस घर में रहने के लिए उनको मौका फिर मौला फरमाते हैं वसिरफी दियारिहिम व आसारिहिम, सैर को निकलो। कभी कभी इंसान इस जिस्म के आराम के लिए सैर को निकलता है, तफरी को निकलता है, पिकनिक के लिए निकलता है, ताकि इस जिस्म को इसकी थकावट दूर हो जाए। हाँ, मेंटली में थोड़ा सा क्या रिलैक्स हो जाऊं। मौला फरमाते हैं नहीं, सिर्फ इस जिस्म को रिलैक्स करने की जरूरत नहीं है। वसिर फी दियारिहिम व आसारिहिम, जो लोग हमसे पहले जा चुके हैं वहां जहां हमें भी जाना है, जो हमसे पहले कूच कर चुके हैं जहां हमें भी क्या कूच करके जाना है। मौला फरमाते हैं उनके आसार में, उन्होंने जो छोड़ा है उसमें सैर करो, उन घरों में सैर करो, उन कब्रिस्तानों में सैर करो। फंजुर फीमा फालू व अम्मन तकलू, और फिर देखो उन्होंने किया क्या, वो कहां से कहां पहुंच गए, वो कहां से कहां पहुंच गए। फिर देखो वो कहां से कहां पहुंच गए। व आइना हल्लू व नज़लू, और फिर उनकी मंजिल क्या है और उनका ठिकाना क्या है और उनका पड़ाव कहां है। फ़इन्नका तजदुहुम, मेरे बेटे, फ़इन्नका तजदुहुम कदिन तकलू अनिल अहिब्बा, मेरे बेटे तुम देखोगे जब तुम अपने गुज़श्तगान के आसार में चलना शुरू करोगे, सैर करना शुरू करोगे, सफ़र करना शुरू करोगे, तुम देखोगे वो अपने दोस्तों के दरमियान थे। मलकुल मौत ने अपने दोस्तों के दरमियान, फैमिली के दरमियान, बच्चों के दरमियान उसका गला गोंठ कर, उनका गला गोंठ कर उनको कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया। वो अपने दोस्तों के दरमियान खा रहे थे, वो अपने बच्चों के दरमियान क्या जी रहे थे। वो दुनिया की मस्ती में और दुनिया के गुरूर में सब कुछ भूल चुके थे। एक मर्तबा दफतन, एक अनसीन, न देख, जो नजर न आने वाला कोरोना, क्या बहुत अनसीन, जो न दिखाई देने वाला वायरस आ गया। कितने लोग जो गरीब के लिए 1000 खर्च करने के लिए तैयार नहीं थे, वो अपनी जान बचाने के लिए करोड़ों खर्च करने के लिए तैयार है। लेकिन एक कोरोना ने जो दिखाई नहीं दे रहा था, उनकी सांस क्या बंद कर दी। वहल्लू दियारल गुरबा, वो अपने दोस्तों के दरमियान थे, वो अपने बच्चों के दरमियान, और वहां से वो मुंतकिल होकर चले गए और एक गरीब घर में, एक तन्हाई के घर में वो आबाद हो गए। फिर मौला फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, वकअन्नका अन कलीलिन कद सिरता काहदिहिम, मेरे बेटे बहुत जल्दी तेरा हाल भी वही हो जाएगा जो उन गुज़श्तगान का हाल था। मेरे बेटे बहुत करीब, पता भी नहीं चलेगा। ये जो घड़ी, ये जो टाइम की ये जो सुई चलती है, सालों के गुजरने में क्या बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता है। ऐसा लगता है मैं तो अभी ताज़ा इस दुनिया में आया हूँ और आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत जल्दी तू भी वही जाएगा जहां तुझसे पहले तेरे अइज़ा व अक़रिबा क्या पहुंचे। तकवा, तकवा यानी ये
तकवा ने ये दुनिया की इबरतें, इससे दर्स हासिल करना। तकवा इन्हें इर्द गिर्द के लोगों का हाल देखकर क्या अपने नफ्स का क्या कंट्रोल संभालना। फिर मौला फरमाते वकान्ना कान कलीन इनकद सिर तकादिम फसले मसवाक, मेरे बेटे अनकरीब तेरा भी हाल यही बनेगा, लिहाजा तुम अपनी मंजिल को ठीक करो, तुम अपनी मंजिल को ठीक करो, तुम अपनी कब्र को ठीक करो, तुम अपनी आखिरत को ठीक करो। भला तबे आखिरत कभी दुनिया, मेरे बेटे दुनिया में एक चीज, एक बीमारी में सब लोग मुब्तला है, एक गलत सौदा, एक गलत तिजारत सब लोग कर रहे हैं। मेरे बेटे तू वो गलत तिजारत ना करना। मेरे बेटे दुनिया में अक्सरियत एक गलत तिजारत कर रही है। मेरे बेटे दुनिया में एक तबका एक गलत सौदा कर रहे हैं। मेरे बेटे तू वो गलत सौदा नहीं करना, वो गलत तिजारत नहीं करना, वो गलत मामला नहीं करना। वो गलत मामला क्या है बेटे? मेरे बेटे कभी अपनी क्या आखिरत को दुनिया के इवज का न बेचना, ये गलत सौदा है मेरे बेटे। मेरे बेटे दुनिया की अक्सरियत क्या दुनिया हासिल करने के लिए आखिरत बेच देते हैं। मेरे बेटे ये गलत तिजारत है, ये गलत सौदा है। तू दुनिया को क्या बेचकर आखिरत को खरीदने का सौदा करना, लेकिन क्या आखिरत को बेचकर दुनिया को खरीदने का सौदा न करना। ये घाटे का सौदा है, ये खसारे का सौदा है, ये पछतावे का सौदा है। लंबी गुफ्तगू है। खुदावंद मन्नान हम सबको अली के कलाम के साए में अपनी तरबियत करने की तौफीक इनायत फरमाए। अली अलैहिस्सलाम की वो नसीहतें, वो मवाइज़ जिनसे मुर्दा दिल ज़िंदा होते हैं, उस कलाम के ज़रिए, उन नसाए और मवाइज़ के ज़रिए हमें अपने मुर्दा दिलों को ज़िंदा करने की तौफीक इनायत फरमाएँ। अली के कलाम पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकरामु अला सय्यिदिना व हबीबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अलीन अमीरुल मोमिनीन व अला फ़ातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन व अलल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह व सल्लि अला अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन व अला मुहम्मद इब्न अली अल बाक़िर अलैहिस्सलाम व अला जाफ़र इब्न मुहम्मद as-सादिक़ अलैहिस्सलाम व अला मूसा इब्न जाफ़र अल-काज़िम अलैहिस्सलाम व अला अली इब्न मूसा ar-रिज़ा अलैहिस्सलाम व अला मुहम्मद इब्न अली अल-जवाद अलैहिस्सलाम व अला अली इब्न मुहम्मद अल-हादी अलैहिस्सलाम व अला अल-हसन इब्न अली अल-अस्करी अलैहिस्सलाम व अला अल-हुज्जतिल क़ाइमिल मुंतज़िर रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा अलैहिस्सलाम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन
व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ वलन तर्ज़ा अन्कल यहूदु वन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। खुदावंद हम सब को मोहम्मद व आल मोहम्मद की तालीमात के साए में अपनी तरबियत, अपने अंदर तक़वा और परहेज़गारी पैदा करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाएँ। तक़वा ही के साए में ये दुनिया आबाद होगी, तक़वा ही के साए में ये दुनिया जन्नत का नमूना बनेगी, तक़वा ही के साए में हमारे घरों में नूरानियत आएगी, तक़वा ही के साए में हमारी ज़िंदगी मीनिंगफुल बनेगी, तक़वा ही के ज़रिए हम हैवानियत से बाहर आ सकते हैं और तक़वा ही के साए में हम अपने घरों को जन्नत नुमा बना सकते हैं। मुख्तलिफ़ मुनासबतें हैं। दूसरे खुतबे में अयाम फ़ातिमिया हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन बीवी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मजालिस में हाज़िर हो रहे हैं और उनका इनिकाद कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि अक्सर इंसान क्वांटिटी को देखता है और क्वालिटी भूल जाता है। ज़रूरत इस बात की है अयाम फ़ातिमिया में जो मजालिस और दीगर प्रोग्राम होते हैं उनकी क्वांटिटी के साथ साथ उनकी क्वालिटी पर तवज्जो की जाए, इसलिए कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और कुरान जिस ज़िंदगी की तरफ दावत दे रहे हैं वो क्वालिटी की ज़िंदगी है। अहले बैत जिस ज़िंदगी की तरफ दावत दे रहे हैं वो क्वालिटी की ज़िंदगी है। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अपने इर्द गिर्द जिन लोगों को जमा करना चाहते हैं और अहले बैत जिन शियों को चाहते हैं वो क्वालिटी के शियों को जमा करना चाहते हैं। अहले बैत और अली की आरज़ू है, मालिक अश्तर अली की आरज़ू है, कंबर अली की आरज़ू है, सलमान व अबू ज़र अली की आरज़ू है। और इस आरज़ू के लिए अली अलैहिस्सलाम ने कितनी फरियादें दी है। ऐना अम्मार, ऐना इब्न अबी तिहान, ऐना ज़ुश्शहादतैन, ऐना नुज़राहुम। कहाँ है अम्मार जैसे शिया, कहाँ है ज़ुश्शहादतैन जैसे शिया, कहाँ है इन जैसे किरदार रखने वाले शिया। और ये क्वालिटी पैदा करने के लिए अय्याम फ़ातिमिया बहुत बेहतरीन क्या वसीला है और बीवी फ़ातिमतुज़ ज़हरा की सीरत बेहतरीन वसीला है। हम अपने अंदर, हम अपने बच्चों के अंदर, हम अपने माशरे के अंदर क्या वो क्वालिटी और वो खसलतें और वो लाइफस्टाइल आम करे, फैलाए जो अहले बैत का लाइफस्टाइल है, जो अहले बैत का मतलूब तर्ज़ ज़िंदगी है। दूसरी मुनासिबत जो है कल 3 जनवरी हमारी सदी और हमारे ज़माने के 2 अजीम सालार जिनके किरदार में अली के मालिक अश्तर की झलक नज़र आती थी, शहीद मुहंदिस इंजीनियर अबू महदी और शहीद कासिम सुलेमानी की शहादत। इंशाल्लाह इस पर हम कल गुफ्तगू करेंगे। इन शहीदों का अजीम हक़ है। ये जो मकतब अहल बैत को इतनी रौनक है, 4-4, 5-5 करोड़ का मजमा नजफ से करबला की तरफ 20 दिन रवां दवां होता है। और वो कौम जिसको लोग दफन करना चाहते थे, वो कौम इस तरह करोड़ों की तादाद में पीसफुल अंदाज में, पुरअमन माहौल में कि वहाँ एक क्या दरख्त के पत्ता भी क्या कुचला नहीं जाता है, चरा सदबा कि किसी की जान को कोई नुकसान हो। वो करोड़ों का मजमा 20 दिन 25 दिन उस पुरअमन माहौल में वो इज्तिमा, जो इज्तिमा खुद हज़ारों मजालिस से ज़्यादा अहले बैत के पैगाम को आगे बढ़ा रहा है, उस वो रौनक पैदा करने में इन शहीदों की दिन रात की मेहनत शामिल है। इन शहीदों ने अपने घर छोड़े, सहराओं को बसाया, बियाबानों को बसाया, जंगलों को अपना घर बनाया, ताकि उन शियों को जिनको ज़माना क्या
कब्रिस्तानों में दफन करना चाहता है, वो इज्जत और आबरू के साथ इस तरह चमके आसमान पर चमकने वाले सितारों को इन शियों पर रश्क आ जाए। इस इज्जत में इन शहीदों का खूनी जिगर शामिल है। इन शहीदों का बहुत बड़ा हक है। आज इन शहीदों के आईने में हमें देखना है कि आज के ज़माने में इमाम महदी के अंसार कैसे होने चाहिए। आज इस ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में अली और इमाम महदी के शियों को कैसा होना चाहिए। तो अबू महदी और कासिम सुलेमानी वो आईना है जिस आईने में हम देख सकते हैं कि इस ज़माने का शिया कैसा होना चाहिए। अक्सर शिया किन मैदानों में है? अक्सर शियों की जो लड़ाई है, इदारों की जो लड़ाई है, तंजीमों की जो लड़ाई है, ग्रुपों की जो लड़ाई है, उलमा की जो लड़ाई है, पार्टीज की जो लड़ाई है, वो लड़ाई कौन है? जो गली कूचे में दो मुर्गे लड़ाइयाँ करते हैं ना, वही लड़ाई है। लेकिन इन शहीदों की लड़ाई क्या थी? इज्जत की लड़ाई में, कौम की इस्मत और इफ़्फ़त बचाने की लड़ाई में ये वारिद हुए। ये जो डर्टी सियासत, गंदी सियासत के मैदान से इन्होंने दूर रखा। इराक में जो गंदी सियासत हो रही, अबू महदी ने उसमें नहीं कूदे। ईरान में कुछ लोग जो गंदी सियासत में क्या मुब्तला हो चुके हैं, गर्क हो चुके हैं, कासिम सुलेमानी उस लड़ाई में क्या वारिद नहीं हुए। वो वहाँ वारिद हुए जहाँ इज्जत की लड़ाई लड़नी थी, बातिल के मुकाबले में। जिन्होंने हमारे मुक़द्दस मकामात की तरफ बुरी नज़रों से देखना चाहा, कासिम सुलेमानी उनके साथ लड़ने के लिए गए। वो तेहरान की गलियों में नहीं लड़ रहे थे। अबू महदी इराक और बगदाद, नजफ और करबला के शियों के साथ दस्तों गिरेबान नहीं हुए। अबू महदी, कासिम सुलेमानी शिया की बेटियों की तरफ बुरी आंख से देखने वाले इंसानों के साथ क्या लड़ाई करने में मसरूफ़ हो गए। हमारी लड़ाई मुक़द्दस लड़ाई होनी चाहिए। हमें मुक़द्दस मैदान में वारिद होना चाहिए। हमें अपनी कौम की बुलंदी के लिए, सरबुलंदी के लिए, सरफराजी के लिए एक फील्ड का इंतखाब करना चाहिए जो आम पार्टियों की फील्ड है, जो आम तंजीमों की फील्ड है। हमें उस फील्ड से बाहर आना चाहिए। इंशाल्लाह इस पर हम कल तफसील से गुफ्तगू करेंगे। एक तीसरी मुनासबत और अहम और इम्पॉर्टेंट मुनासबत यह है कि ये जमात जो सदियों तक क्या जुल्म की चक्की में पीसी गई है, ये जमात अब एक पावरफुल और ताकतवर क्या उम्मत की शक्ल में क्या दुनिया के प्लेटफॉर्म पर उभर रही है। दुनिया के मीडिया ने जिसका बायकाट किया, उसने कहा हमें तुम्हारी मीडिया की जरूरत नहीं है, हम हुसैन के 40 के तुफैल में 20 दिन ऐसे चमकेंगे कि तुम्हारे मीडिया मजबूर हो जाएंगे हमारे मैदान में हाजिर होने के लिए। अब ये कामयाबी, ये इज्जत हाजिम नहीं हो रही है दुश्मनों से। 2 सैयद, 3 सैयद जिनकी फरासत, जिनकी दूर अंदेशी, जिनकी फ्यूचर की प्लानिंग, जिनकी स्ट्रैटेजी की वजह से, सैयद अली खामनेई की प्लानिंग की वजह से, सैयद अली सिस्तानी की प्लानिंग की वजह से और इन दोनों के गुलाम सैयद हसन नसरुल्लाह की प्लानिंग की वजह से ये जमात चमक रही है। ये अपने दिफा के लिए भी हाजिर है, ये अपने सुन्नी भाइयों के इज्जत और आबरू और फ़लस्तीन को बचाने के लिए हाजिर है। ये लुबनान और इराक के क्रिश्चियनों की बेटियों के बचाने के लिए भी अपने नौजवानों को टैंकों के सामने हाजिर और पेश करते हैं और ये दुनिया को बता रहे हैं हम इंसानियत के पासदार हैं और हम इंसानियत के सोल्जर हैं। और ये सब लोग इनको क्या कबूल कर रहे हैं, सब लोग मान रहे हैं। अब ये कामयाबी दुश्मनों से हाजिर नहीं हो रही है। उन्होंने क्या कहा नहीं, शियों को तोड़ना है वरना ये आने वाले दिनों में हमें तोड़ेंगे। अमेरिका का बरम तोड़ेंगे, इसराइल का बरम तोड़ेंगे, सऊदी अरबिया का बरम तोड़ेंगे, खयानतकार अरबों का बरम तोड़ेंगे। अगर इसको नहीं तोड़ेंगे तो इसको कैसे तोड़ेंगे? इसको अंदर से तोड़ेंगे। अंदर से कैसे तोड़ेंगे? ये जो शियत का, मकतब अहल बैत का, करबला का खूबसूरत ज़ीबा फेस इन 3 सैयदों ने दुनिया के सामने पेश किया, इसके मुकाबले में शियत का एक करी चेहरा दुनिया के सामने पेश करना, तो उसके लिए बड़ी बड़ी साजिशें की गई। एक साजिश रचाई गई शियत के दरमियान कुछ ज़मीर फरोश
लोग नजफ से उठाए गए, ईरान से उठाए गए, कुवैत से उठाए गए, उनको लंदन पहुंचाया गया, उनको तमाम क्या फैसिलिटी दी गई, किसके लिए? अहले बैत की शीयत को प्रचार करने के लिए नहीं, लंदन और अमेरिका की मर्जी की शीयत को प्रचार करने के लिए। तो उसी की एक कड़ी है, एक फिल्म बनाई गई है द लेडी ऑफ हेवन। आपको पता है उस फिल्म पर कितना बजट आया है? किसी को पता है? उस फिल्म पर 15 मिलियन डॉलर का बजट आया है, जो करीब 1 अरब 10 करोड़ रुपया क्या बन जाता। कितना? 1 अरब 2 घंटा 20 मिनट की फिल्म है। और बनाई कहां गई है? कहां? डिवाइड एंड रूल का क्या बादशाह। तफरीका करो और हुकूमत करो, जिन्होंने अपना बरम इसी तफरीका फैलाने में कायम किया है, वहां यह फिल्म बनाई गई है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। वहां अलमनार को, हिजबुल्लाह के अलमनार पर पाबंदी है। अगर उनको उतना ही दर्द है शिया का, तो प्रेस टीवी पर वहां क्यों पाबंदी है? अलमनार को वहां क्यों पाबंदी है? सहर टीवी पर क्यों पाबंदी है? भाई अगर उनको शियत का इतना ही दर्द सता रहा है कि भाई नहीं शिया मजलूम है, तो ये जो शियों के माने जाने क्या चैनल्स हैं उन पर पाबंदी क्यों है? और आपने 14, 15, 20 बड़े बड़े चैनल कायम किए और खुद भी फंडिंग कर रहे हैं। भाई इस फिल्म का मकसद क्या? शॉर्ट में 2-3 चीजें बताता हूं। और आपकी मुझे कितने मिनट है, कितने मिनट तक खुतबा पढ़ना होता है? हाँ, अभी मेरा टाइम है ना, खत्म हो गया? नहीं, कितने मिनट मेरे बाद? हाँ, 5 मिनट बाकी है। बुलंद आवाज में आप सब लोग एक सलवत पढ़ लीजिए। इस फिल्म बनाने का एक बड़ा मकसद यह है, इस फिल्म के जरिए अहले बैत और बीबी फातिमतुज़ ज़हरा की खिदमत करने का मकसद नहीं है। इस फिल्म का मकसद यह नहीं है। इस फिल्म का मकसद यह है कि ये जो शीराजी नेटवर्क है, शीराजी नेटवर्क को दुनिया के शियों का नुमाइंदा और रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर पेश करना, दुनिया को यह बताना, शियों के स्पोक्स पर्सन और शियों के लीडर, शियों के कायद, शियों का पेशवा, शियों की आवाज शीराजी ग्रुप है। नजफ का सईद अली सिस्तानी नहीं है, तेहरान का सईद अली खामनेई नहीं है, लुबनान का सईद हसन नसरुल्लाह वो नहीं है। हम हैं शियों के रिप्रेजेंटेटिव, ताकि आने वाली जनरेशन इनकी फैलाई हुई शीयत को हकीकी शिया माने। पहला काम यह है, पहला हदफ यह है, पहला गोल यह है, दुनिया वालों को यह बताना शियों के रिप्रेजेंटेटिव ये है। यानी जिस मरजइयत का सरचश्मा नजफ है और कुम है, यह बताना नहीं शिराजी शियत का सरचश्मा है। कौन लोग, कौन शिराजी ग्रुप? जब बीबी ज़ैनब कुबरा के हरम के करीब दाइशी पहुंचे, सारे शिराजियों ने अपना बोरिया बिस्तरा बंद करके वहीं पहुंचे जहां उनका घर था। भाई अगर तुम शियों के दर्दमंद थे तो वहीं क्यों नहीं ठहरे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मुकद्दस मकामात की हिफाजत के लिए? एक हदफ यह है। दूसरा हदफ यह जो इस फिल्म बनाने का है वो यह कि नजफ और कुम के 99% मराजे किराम ने, सब ने इधर जो 3-4 साल से ये लोग फितनाबाजियां कर रहे हैं, इनका अपने फतावा के जरिए, अपने स्टेटमेंट्स के जरिए, अपने बयानात के जरिए इनको सांस लेना क्या हराम कर दिया।
नजफ में भी आवाज खड़ी हुई इनके खिलाफ और कुम से भी इनके खिलाफ आवाज बुलंद हुई कि इनका हकीकी शियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। गोया ये जिस दिफाई पोजीशन में आए थे, ये अब क्या हमला करने की पोजीशन में आ रहे हैं कि नहीं, ये उस दबाव से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। इसलिए उनकी ख्याल में, उनके इल्जाम में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, करोड़ों अरबों का प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करके दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं ताकि नजफ और कुम के मराजे किराम को दिफाई और डिफेंस पोजीशन में लाए। और तीसरा वाज़ेह हदफ इसका है, वो हदफ क्या है? तीसरा हदफ वही है कि इख्तिलाफ ईजाद करना, शिया और सुन्नियों के दरमियान इख्तिलाफ ईजाद करना। वो लड़ाई जो लुबनान क्या इसराइल के बॉर्डर पर लड़ रहा है, ये इस फिल्म के ज़रिए चाहते हैं कि हर गली को, हर कूचे को क्या शिया सुन्नी लड़ाई में तब्दील करके हर गली का हाल वो बनाए जो शाम का हाल हुआ, जो सीरिया का हाल हुआ। ये इख्तिलाफात ईजाद करना चाहते हैं। और हमारे मराजे की आवाज़ इख्तिलाफ की आवाज़ नहीं है। आज सिस्तानी की आवाज़ इख्तिलाफ की आवाज़ नहीं है। आज सिस्तानी की आवाज़ इत्तेहाद की आवाज़ है। आज सिस्तानी का पैगाम भाईचारगी का पैगाम है। आज सिस्तानी का पैगाम अहले सुन्नत भाइयों के साथ गुल मिल रहने का पैगाम। आज सिस्तानी का पैगाम यह है कि अहले सुन्नत हमारे भाई नहीं है, हमारी सांसें हैं, हमारी जानें हैं, हमारी रूहें हैं। आज सिस्तानी का स्टेटमेंट, अगर इराक के तमाम शियों को कत्ल किया जाए तब भी मैं अपने अहले सुन्नत भाइयों के खिलाफ फतवा नहीं दूंगा। दाइश के खिलाफ फतवा दिया, अहले सुन्नत भाइयों के खिलाफ नहीं। क्यों? दाइश सुन्नी तो है ही नहीं। दाइश तो अमेरिकन है, दाइश तो इजराइली है, दाइश तो लंदन वाले हैं। ठीक है, उनका नाम इस्लामी है, लेकिन वो उनका न शियों का दर्द है न सुन्नियों का दर्द है। उनका दर्द कौन है? बरतानिया का दर्द है। आज सिस्तानी ने कहा नहीं, मैं उनके खिलाफ फतवा नहीं दूंगा। चौथा हदफ जो इनका है, चौथा हदफ, और आपकी ज़हमत तमाम, चौथा हदफ जो इस फिल्म बनाने का यह है, इधर ट्रंप ने इलेक्शन से पहले अपने लिए इलेक्शन जीतने के लिए उनके पास कोई इशू नहीं था, तो उन्होंने अरबों का कान पकड़ा कि भाई मैं इलेक्शन हारने वाला हूं, तुम कुछ करो। तो उन पालतू कुत्तों ने क्या कहा? उन पालतू इंसानों ने क्या कहा? सर बताइए क्या करना है? कहा अभी तक तुम लोग इजराइल के साथ क्या छुपे छुपे तुमने उसको कबूल किया है, छुपे छुपे इसराइल के साथ तुम्हारी ट्रेड भी हो रही है, तिजारत भी हो रही है, अब खुलकर सामने आना है। और उन्होंने अपने खुदा के सामने सजदा करके कहा सर जैसे आप कहेंगे। उनका खुदा कौन है? उनका खुदा वो तो नहीं है जिसका तवाफ़ करते हैं लोग, नहीं, ये तो तवाफ़ अमेरिका करते हैं, ये तो ट्रंप का तवाफ़ करते हैं। तो इन्होंने 3-4 मुल्कों ने इजराइल को कबूल किया और अलल ऐलान उनके साथ ट्रेड शुरू किया है, तिजारत शुरू की है, आमद रफ्त शुरू हुई है, हवाई जहाज़ों का आना जाना शुरू हुआ है, सब कुछ शुरू हुआ है। और आइंदा दिनों में और कुछ खयानतकार क्या इस खयानत में शामिल होने वाले हैं। अब मुसलमानों का तवज्जो, मुसलमानों के जहनों को डाइवर्ट करने के लिए, इनकी खयानतों से डाइवर्ट करने के लिए एक बड़ा इशू चाहिए। वो बड़ा इशू क्या है? शिया सुन्नी क्या गैप को बढ़ा देना, शियों को सुन्नियों के साथ क्या आपस में क्या दस्तों गिरेबान करना। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए ये इमोशनल मसला। कौन सा मसला? बीवी फातिमा ज़हरा के बारे में फिल्म बनाओ और इस पर करोड़ों रुपया खर्च करो ताकि लोग भूल जाए इजराइल के साथ जो लोग क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, कुद्स के साथ जो खयानत हो रही है, फ़लस्तीन के मजलूम के साथ जो खयानत हो रही है, मुसलमान वो भूल जाए और वो आपस में क्या जंग करने में मसरूफ़ हो जाए, आपस में जंग करने में मसरूफ़ हो जाए। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि शियत को खुदा ने इतने दूर अंदेश पाक पाकीज़ा लीडर दिए हैं
इंशाअल्लाह आज तक उन्होंने फितनों का मुकाबला किया अपनी दूर अंदेशी के ज़रिए, आज तक उन्होंने साजिशों का मुकाबला किया है अपनी बसीरत के ज़रिए। आज और आज के बाद भी इसी तरह वो अपने कौम को मुश्किलात से बाहर निकालेंगे। जो उनका पैगाम इत्तेहाद का पैगाम है, जो उनका पैगाम यूनाइटी का पैगाम है, जो इनका पैगाम भाईचारगी का पैगाम है, वो इंशाअल्लाह इसी तरह फैलेगा, वो इंशाअल्लाह इसी तरह घर घर पहुँचेगा। हम सब उनके नौकर हैं, हम सब उनके ग़ुलाम हैं, हम सब उनके नासिर है। जो बरतानिया में बैठकर नकली शिया और सुन्नी इलाकों में शिया और सुन्नियों के दरमियान इख्तलाफात की बीज डालना चाहते हैं, इंशाअल्लाह वो दूर अंदेश कौमों के ज़रिए, दूर अंदेश जवानों के ज़रिए, समझदार जवानों के ज़रिए वो साजिशें इंशाअल्लाह नाकाम हुई भी है और आज भी नाकाम होंगी, आइंदा भी नाकाम होगी। खुदावंद मन्नान हम सब पर इन दूर अंदेश रहबरों और इन दूर अंदेश मराजा का साया दराज फरमाएँ। हमारे खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो साजिशें हो रही है, उन साजिशों को नाकाम फरमाएँ। जो लोग शियों के दरमियान, सुन्नियों के दरमियान खून खराबा करना चाहते हैं, खुदावंद मन्नान उनको नीस्तो नाबूद फरमाएँ। हमारे नौजवानों के अंदर शऊर और बेदारी आम फरमाएँ। हमें इमाम ज़माना के आवान व अंसार में शामिल होने की तौफीक इनायत फरमाएँ। हमें मराजे किराम और मुज्तहिदीन किराम अपने रहबरों के फतावा पर अमल करके इत्तेहाद भाईचारगी का पैगाम आम करने की तौफीक और तवानाई इनायत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।